नेट पर देख के आशिक मत होना, हाँ, फोटोजेनिक भी तो हो सकता हूँ मैं। अच्छा। कार में हाँ, बैठे देखिए हाँ, तस्वीर मेरी, हाँ, कार मैकेनिक भी तो हो सकता हूँ मैं। आती है मुझको याद मेरे अपने बाप की, हाँ, कटते हुए दरख्त मुझे मत दिखाइए। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, हाँ, और वो और तुम नहीं शायद, हाँ, मुझको जिस और से मोहब्बत है। क्या कहने हैं? बचपना कमसिनी जवानी आज, हाँ, तेरे हर दौर से से मोहब्बत मोहब्बत, है। वाह वाह। घर से तुम्हारी दी हुई चीज़ें निकाल दी, जैसे खुद अपने जिस्म से सांसें निकाल दी। क्या बात, वाह। हैरत है उसने उसने कैद भी खुद ही किया मुझे, मुझे। फिर खुद मेरे फरार की राहें निकाल दी। क्या कहने हैं, कुछ वाह। उसने भी सहेलियों के मुंह से सुन लिया, हाँ, कुछ मेरे दोस्तों ने भी बातें निकाल दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पर प्रोग्राम शायरों से करें बातें फरियाल शेख के साथ। हमारे आज के मेहमान वैसे तो बाय प्रोफेशन मसीहाई का काम करते हैं, यानी डॉक्टर हैं, मगर अदब में भी अपना खासा नाम और मकाम बना चुके हैं, बल्कि इनके 4 शेरी मजमूए भी हैं। मैं इनका एक ही शेर पढ़ूंगी और आप इन तक यकीनन पहुंच जाएंगे। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। डॉक्टर फ़खर अब्बास साहिब। आदाब सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का प्रोग्राम में शुक्र है, वेलकम ठीक आपको। हूँ, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर आप डॉक्टर होते हुए, मेडिकल फील्ड से होते हुए शायरी की तरफ कैसे आए? शायर तो मैं शुरू से हूँ, बिल्कुल। बाद में मेडिकल फील्ड की तरफ भी आ गया। अच्छा। हाँ जी। तो आप किस उम्र से आपने लिखना शुरू किया? मैंने 10th क्लास से लिखना शुरू किया। 10th से। और आपको वो याद है कि आपने पहला शेर क्या कहा था? वो मुझे याद है लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, तो देखने में आया है कि अब ज़्यादातर सहल अंदाज में शायरी की जा रही है, जी। तो क्या शेर की मकबूलियत के लिए ज़रूरी सा हो गया कि अपनी बात आसानी से सामने रखी जाए? ज़ाहिर है जो बात आसानी से आप रखेंगे और मुकम्मल बात होगी, लोगों के दिल में उतरने वाली बात होगी, तो वो ज़रूर कामयाब होगी। हर आसान बात भी कामयाब नहीं है, हर आसान बात मकबूल नहीं है। बस बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। बिल्कुल ठीक। पर नहीं ताकत परवाज़ हाँ, मगर रखती क्या है। बात। अच्छा, आप नज़म भी कहते हैं, तो जी। अगर आप कोई नज़म अपनी सुना दें। ये ज़रूर, मैं एक नज़म सुनाना चाहूँगा आपको, जो बल्कि आप कह सकते हैं ये पहली नज़म है मेरी जो मैंने कही। बिल्कुल ठीक। और उससे पहले एक शेर देखिए कि आती है मुझको याद मेरे अपने बाप की, हाँ, कटते हुए दरख्त मुझे मत दिखाइए। क्या बात। और वाह, ये नज़म भी कुछ इसी तरह के ज़रूर जज्बात की सुनाइए। अक्कासी करती है। ज़रूर। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों कि जिसकी शाखों से आशियाने लटक रहे हैं, हाँ, जो मुझको प्यारे हैं अपनी जहाँ से, हाँ, तुम्हारे दिल में खटक रहे हैं। क्या बात। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों कि जिसकी शाखों से आशियाने लटक रहे हैं, जो मुझको प्यारे हैं अपनी जान से, तुम्हारे दिल में खटक रहे हैं। वाह। मैं ख़ुद तो सह लूँगा धूप लेकिन हाँ, मैं उनको साए में खुश रखूँगा, जो बच्चे प्यारे हैं घोंसलों में। क्या बात। वो बच्चे प्यारे जो पल रहे हैं, जो रंग अपने बदल रहे हैं। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों। क्या कहने। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों के जिसको दीमक ने खा लिया है, जो ख़ुद तो अंदर से खोखला है मगर सहारा दिए हुए है। हवा में ऐसे घरों को जिनमें वो बच्चे प्यारे से पल रहे हैं, जो रंग अपने बदल रहे हैं। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों। क्या कहने। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों जो बदनुमाई के दाग पहने गई रुतों के सुराग थामे, गुलों की बस्ती के प्यारे पौधों में एक गुनाह है, तो आओ मुझको गिरा ही डालो, मेरे बदन को जला ही डालो। क्या बात, वाह वाह। मगर ये तुमको ख्याल रखना पड़ेगा लोगों के बच्चे प्यारे जो पल रहे हैं, कहाँ पलेंगे कहाँ जिएंगे, ये छोटे छोटे से फूल पौधे भी उनको आखिर कहाँ रखेंगे। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों, मैं इन परिंदों का घर हूँ लोगों। क्या बात है आपकी, क्या खूबसूरत नज़म सुनाई आपने। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं तो इस हवाले से ज़्यादा बेहतर तौर पे बात कर सकते हैं। हमारे लोग या बल्कि हमारी यंग जनरेशन ज़्यादातर डिप्रेस्ड क्यों रहने लगी है? बस ये है कि जब आप थोड़े वक्त में ज़्यादा खुशियों की तलाश करते हैं,
और ज़्यादा मादियत परस्त और ज़्यादा तेज़ ज़िंदगी गुजारते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, तो डिप्रेशन का शिकार हो ही जाते हैं। तो यानी ज़िंदगी को आप जितना अपना सादगी से गुजारेंगे, आप उतने सादगी से भी बसर गुजारें करेंगे। और मुतमईन रहें, कनात पसंदी वाली ज़िंदगी गुजारें और हर किसी के कहे में ना आए। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, हर दूसरी रील में, हर दूसरी वीडियो में यही बताया जा रहा है कि ज़मीन से आसमान पर पहुंचने का सबसे शॉर्ट तरीका रास्ता कौन सा है। तो इन चीज़ों को ज़रा इग्नोर रखा करें। यानी शॉर्टकट्स की तरफ भी नहीं जाना। हाँ, ना? बिल्कुल नहीं जाना। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप किस प्रोसेस से गुजर कर शेर कहते हैं? आपकी कैफियत क्या होती है उस वक्त? शायरी का ये है कि देखें, शायरी में पहले आप किसी जज्बे को, किसी सोच को जज्ब करते हैं अपने अंदर, उसे पालते हैं अपने अंदर, उस पर सोचते हैं, उसे महसूस करते हैं। बिल्कुल। फिर एक वक्त आता है कि जब शेर होने का वक्त होता है। हाँ। उस वक्त आप एक कर्ब से गुजरते हैं और जब वो शेर हो चुकता है तो फिर आप खुशी का एहसास में अपने अंदर पाते हैं। तो बस यही प्रोसेस है जिससे सभी जेन्युइन शायर गुजर कर शेर कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आप अपनी कोई हमें गज़ल सुना दीजिए। गज़ल फिर आपने वो लाहौर वाली का जिक्र कर दिया, तो जी, पहले लाहौर वाली, ज़रूर। फिर किसी और वाली। ज़रूर। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। क्या कहने। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, वाह। और वो और तुम नहीं शायद, हाँ, मुझको जिस और से मोहब्बत है। क्या कहने। बचपना, कमसिनी, जवानी, आज हाँ, तेरे हर दौर से मोहब्बत है। वाह वाह। और ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, हाँ, देख ले गौर से मोहब्बत है। क्या बात। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। क्या बात। अच्छा, आपका पसंदीदा वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, गज़ल या नज़म? मैंने ज़्यादा गज़ल ही कही है, लेकिन मेरे दोस्त कहते थे कि तुम नज़म के शायर हो। तो कतात भी कहे हैं, तन्हा अशार भी कहे हैं, नज़में, गज़लें और मुख्तसर नज़में, ये तमाम तरह की चीज़ें जो जिस चीज़ में मज़मून सही तरह से एक्सप्रेस हुआ या मूड था जिस तरह का उन दिनों, तो उसी तरह से एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, मैंने देखा कि आपने पंजाबी में भी लिखा है, तो उर्दू या पंजाबी? देखिए, मुझे दोनों ही खैर बहुत प्यारी हैं ज़ुबानें। मादरी ज़ुबान मेरी पंजाबी है, हमारी वालदा पंजाबी बोलती थी, हमारे घर में पंजाबी बोली जाती थी। पढ़ाई लिखाई का दौर शुरू हुआ तो हमने उर्दू सीखी, पहले कई गलतियाँ भी करते थे उर्दू में। ठीक। अच्छा, मज़ाहिया शायरी को तो काफ़ी पजीराई मिलती है, लेकिन मज़ाहिया शायरों से इतनी खार क्यों रखी जाती है? ज़ाहिर है इसीलिए रखी जाती है कि पजीराई मिलती है। देखिए, मज़ाहिया शायरों को मुशायरे भी ज़्यादा मिलते हैं, एजाज़िये भी ज़्यादा मिलते हैं, और मज़ाहिया शायरों के घर वाले भी उनसे खुश रहते हैं। एक इल्ज़ाम लोग लगाते हैं कि जी ये अपनी बीवियों पे शायरी करते हैं, बीवियाँ खुश होती हैं उस शायरी से कि आप खामखा गैर नामहरम लड़कियों की बजाय अपनी ख़ासुल ख़ास महरम ख़वातीन पे शायरी करते हैं, लेकिन इस तरह के आपने इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं करनी और कोई ऐसा इंसल्ट वाला पहलू नहीं लाना। तो हमारा तो मुआहदा है जी घर में कि जो भी एजाज़िया समेट के लाएंगे तो हम 50-50 करेंगे। अच्छा। आप खुद सोचें फिर वो क्यों नहीं खुश होंगे। ये तो बहुत अच्छा है। अगरचे मैं उसमें कभी थोड़ी बहुत बेईमानी कर जाता। ये अच्छा है वैसे तो। अच्छा, आप लोगों को कैसे परख सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये टॉक्सिक है तो हमें इससे दूर रहने, फलां अच्छा है तो हम इससे जुड़ जाएं? देखिए, अपीयरेंसेस पे तो नहीं जाना चाहिए, किसी के करीब होंगे तो फिर ही पता चलेगा। तो अगर आप सारी दुनिया को परखने लगेंगे फिर तो किसी को भी परख नहीं सकेंगे। सबसे पहले तो अपना जो हल्का अहबाब है उसे लिमिट करें, चंद लोगों के साथ रखें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हदीस से भी ये चीज़ साबित है कि किसी के साथ लेन देन करें, मुआहदा करें, लेन देन करें, चलें उसके साथ। किसी की ज़ाहिरी सूरत, उसकी रोज़े और नमाज की कसरत से कभी धोखा ना खाएं, बल्कि उसके साथ जब आप मामला करेंगे ना, कोई वादा किया, कोई उसके पास अमानत रखवाई या उसके साथ कारोबार किया, तो फिर पता चलता है लोग कैसे हैं। बिल्कुल ठीक। मैं तो क्योंकि अपना डॉक्टरी का काम भी करता हूँ तो मुझे तो रोज़ाना ही पता चलता रहता है
कि कौन पूरी फीस दे रहा है कौन नहीं। ठीक हो गया। मजाक में कह रही है, आप बात अपने serious नहीं है। मरीजों को शायरी भी सुनाते हैं? जी सुनाता हूँ शायरी, जब वो वैसे ठीक नहीं होते तो शायरी से कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद होता है कि ठीक हो जाए। शेर कहें या उसके आगे रक्स करें, हाँ, हमने उसका दिल बहलाना होता है। क्या बात, खूबसूरत शेर है ये। आप उन्हें कैसा शेर सुनाते हैं, मज़ाहिया या आप? मैं ज़्यादा जुमलेबाजी से काम लेता हूँ। अच्छा। हाँ जी, ख़वातीन के लिए तो यही काफ़ी है कि उनसे कहें कि ये आप ये एज इतनी नहीं हो सकती, आप कम एज है आपकी, 50 की बताएं तो 30 आप कह दें तो बहुत, वो आधी बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। औरतों को सुकून मिलता है अपनी उम्र छुपा बहुत कर? सुकून। मैं कहता हूँ दुनिया की नेक तरीन औरत भी 1-2 साल का फ़र्क ज़रूर रखती है। अच्छा, हाँ जी। ठीक। अच्छा, जब आपने अपना पहला शेर कहा तो आपको जब पता चला कि अच्छा मैं लिख सकता हूँ, तो आपका और घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों को तो मैंने बताया नहीं। मैं किसी लिखने वाले दोस्त के पास गया जो मुझसे उम्र में बड़े थे और बाकायदा लिखते थे, तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो आपने लिखा है ये शायरी नहीं है, कोशिश आपने की है लेकिन शायरी, उन्होंने समझाई मुझे कि ये रिदम होता है शायरी में और एक म्यूज़िक होता है बिल्कुल। और एक उसकी साख्त होती है। हाँ। उन्होंने कुछ शेर भी मिसाल के तौर पे पेश किए। मुझे याद है एक शेर उन्होंने किसी शायर का सुनाया था, शायद मोहसिन नकवी साहब का, कि ज़िंदगी लोग जिसे मरहम गम जानते हैं, हाँ, जिस तरह हमने गुजारी है वो हम जानते हैं। तो ये कमाल का शेर था जो उन्होंने बतौर नमूना मेरे सामने कि शायरी ऐसी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस दिन पता तो चल गया कि ये जो मैंने 3-4 शेर लिखे हैं ये शायरी में नहीं आते। पर उसके बाद वक्त और हालात ने और असातिज़ा की मेहरबानियों ने, उनकी टीचिंग ने मुझे पॉलिश किया। मैं फिर ठीक से आपने कहना बाकायदा इस्लाह भी ली किसी से? जी बिल्कुल, मैं इस्लाह लेता रहा हूँ, बल्कि अभी भी मैं तालिब इस्लाह हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। आप अपनी कोई भी गज़ल सुनाते हैं अपनी मर्ज़ी की? चलिए मैं सुना देता हूँ। अपनी मर्ज़ी की तो मैं फिर कई सुना सकता हूँ, लेकिन अभी एक सुना कोई मसला नहीं। चलें जी, ये गज़ल सुनाते हैं कि घर से तुम्हारी दी हुई चीज़ें निकाल दी, घर से तुम्हारी दी हुई चीज़ें निकाल दी, जैसे खुद अपने जिस्म से सांसें निकाल दी। क्या बात, वाह। और देखा बस एक दफ़ा उसे मैंने करीब से, देखा बस एक दफ़ा उसे मैंने करीब से, फिर अहले शहर ने मेरी आंखें निकाल दी। वाह वाह। हैरत है उसने कैद भी खुद ही किया मुझे, हैरत है उसने कैद भी खुद ही किया मुझे, फिर खुद मेरे फरार की राहें निकाल दी। क्या कहने, कुछ उसने भी सहेलियों के मुंह से सुन लिया, कुछ मेरे दोस्तों ने भी बातें निकाल दी। खूब है ये। एक पल में ख़त्म हो गई उम्र तवील भी, एक पल में ख़त्म हो गई उम्र तवील भी, जब ज़िंदगी से हिजर की रातें निकाल दी। क्या बात। जाने वो किसके वास्ते लिखी गई ए दोस्त, मैंने मुसव्वदे से जो नज़में निकाल दी। क्या बात, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूबसूरत गज़ल है। अगर कोई एक आध और गज़ल आप सुनाएं हमें तो। मैं आपको कुछ मिजाज सुना देता हूँ, ज़रूर, जो उम्मीद है आपके सुनने और देखने वाले पसंद करेंगे। बिल्कुल। वो इसलिए मुझे अपना बनाने वाली थी कि काम सारे वो घर के कराने वाली थी। अच्छा। वो इसलिए मुझे अपना बनाने वाली थी कि काम सारे वो घर के कराने वाली थी। वो आ रही थी मेरी समत मुस्कुराते हुए, वो मेरे हाथ में झाड़ू थमाने वाली थी। क्या बात। और इंटरनेट पर देख के आशिक मत होना, फोटोजेनिक भी तो हो सकता हूँ मैं। अच्छा। कार में बैठे देखी है तस्वीर मेरी, कार मैकेनिक भी तो हो सकता हूँ मैं। ये अच्छे हैं। अश्क अपने छुपा लिए मैंने, गैर दिल से लगा लिए मैंने, राह चलते हुए मिली एक दिन, उसके बच्चे उठा लिए मैंने। वाह वाह, क्या बात। और मैं ना बन पाया तेरा, पर तू तो हो जा और की। अच्छा। मत अकेले रह, फजा अच्छी नहीं लाहौर की। क्या कहने। और मुझे ठुकरा दिया तूने फ़कत शायर समझ कर आज, मुझे ठुकरा दिया तूने फ़कत शायर समझ कर आज,
मेरी नज़में तेरे बच्चे सिलेबस में पढ़े तो फिर। क्या बात, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर है ये, बल्कि पूरी आपने जो भी गज़ल सुनाई और अशार जो सुनाई मदाहिया सब कमाल है। शुक्रिया। और आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमें वक्त दिया। तो आप लोगों ने भी इज़्ज़त अफजाई की, आबाद और शाद रहें। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे यानी फरियाल शेख को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।